तो कैसा रहेगा तुला राशि वालों का अगले 8 सालों का राशिफल। जी हाँ मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। जिनकी भी तुला राशि है ना, उनके लिए साल 2023 से लेकर 2030 तक के लिए यह 8 साल कैसे रहेंगे। तुला राशि वालों का करियर कैसा होगा, व्यापार और नौकरी कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा या नहीं, बिजनेस कैसा होगा, और साथ ही मित्रों सबसे महत्वपूर्ण है जो तुला राशि वाले अविवाहित है उनका कैसा रहेगा और मैरिड लाइफ कैसी होगी, करियर में कितनी ग्रोथ होगी। तो साल 2023 से लेकर 2030 तक के तुला राशि वालों के कंप्लीट राशि फल के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जिनकी भी तुला राशि है ना, उन तक ये काम की जानकारी का अपडेट है वो एकदम से मिल जाए। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। यानी कि अंग्रेजी के अक्षर आर या टी अक्षर से जिनका शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयोंस, रौनक, राकेश, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम, इस तरह से आर या टी अक्षर से शुरू होने वाले नाम में तुला राशि बनती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिनकी भी तुला राशि है ना, उनके स्वामी भगवान शुक्रदेव माने जाते हैं। और शुक्रदेव को धन, भौतिक सुख, विलासिता, वैभव, ऐश्वर्य और शारीरिक सुख का कारक माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों तुला राशि वालों के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR पर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के अगले 8 साल के राशि फल के बारे में। तो आपको बता दें मित्रों की तुला राशि के अंतर्गत अगर बड़े ग्रहों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 13 महीने, भगवान शनिदेव 30 महीने में एक दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं। और इसीलिए इन ग्रहों का तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2023, 2024 और 2025 के आधे साल तक भगवान शनिदेव तुला राशि की गोचर कुंडली के 5वें भाव में रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अगले 8 सालों का पूरा भविष्य फल एक ही वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साल 2023, 24 और 2025 का आधा साल यानी कि लगभग 2025 के जून तक भगवान शनिदेव कुंडली के 5वें भाव में विराजमान रहेंगे और यह त्रिकोण का भाव बनता है। इसलिए अभी से लेकर साल 2025 के आधे साल तक आपको विशेष रूप से यह समय बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। इस समय में आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है और संतान पक्ष से कोई भी शुभ समाचार भी मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और साथ ही जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, वो इन 2.5 साल के पीरियड में उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। इस समय वह किसी उच्च संस्थान में दाखिला ले सकते हैं, यानी कि विद्यार्थियों के लिए इन 2.5 सालों में मनपसंद कॉलेज, इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है और विदेश में जाकर पढ़ने का भी आपको फायदा मिलेगा। और वहीं आपको इस बार इन 2.5 सालों में अचानक आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यानी कि ये जो 2.5 साल है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, वीडियो के अंत में
में अपन कुछ तुला राशि वालों के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या उपाय करके आप अपने सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं, आप अपने समय में परिवर्तन कर सकते हैं, समय को सही कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं और तुला राशि वालों के लिए कौन कौन से साल शुभ फलदायी रहेंगे। तो साल 2025 के आदि साल 2026 और 2027 तुला राशि वालों को लाभप्रद साबित होगा, यानी कि जो व्यापारी है ना उनके लिए 2025 जून से ही लेकर 2027 तक यह साल आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार में आपको प्रॉफिट मिलेगा जबरदस्त रूप से, क्योंकि भगवान शनिदेव आपकी राशि के छठे भाव में भ्रमण करेंगे और इस समय आपको कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिल सकती है। और साथ ही जो आपके शत्रु है ना उनके ऊपर विजय पाने में भी आप सक्षम होगी। और वहीं बुद्धि से धन की प्राप्ति होगी, बातचीत की शैली में सुधार आएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी जॉब लग सकती है और साथ ही विदेशों से भी आपको लाभ मिलेगा। प्रॉफिट मिलने की संभावना प्रबलता के साथ बन रही है। और जो नौकरी करते हैं ना नौकरी में भी उनको प्रमोशन, कोई भी अच्छा पद मिल सकता है। मित्रों, फाइनेंशियली रूप से आर्थिक स्थिति के हिसाब से साल 2025 का आधा साल 2026 और 2027 यह 2.5 साल आपके लिए गोल्डन पीरियड वाले होंगे। आपने अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमाया, जितना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिला ना, यह आप इन 2.5 साल में प्राप्त कर लेंगे। जो सरकारी नौकरी में लगातार प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा भी पूरी होगी और विदेशों से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यह भी बहुत ही अच्छी बन रही है। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कौन कौन से साल थोड़े से खराब हो सकते हैं, कष्टकारी हो सकते हैं। और करियर और कारोबार के लिए कुछ और अपन थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको किसमें ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा और उसको पहनने की विधि क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, परेशानियां कब खत्म होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कौन कौन से साल थोड़े से कष्टकारी हो सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2028, 2029 और साल 2030 के आदि साल तक आप लोगों को थोड़ा सा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। खास करके आपको इस समय 2 स्थान जहां पर वाहन और जमीन जायदाद, सुख और साधन, और दूसरा है संतान, राजनीति, प्रेम संबंध, बुद्धि और उन्नति, इन सभी में आपको कष्ट हो सकता है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ के अंतर्गत भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दोस्तों इन सालों में भगवान शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में नीच अवस्था में यानी कि लगभग सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। और दोस्तों कोई भी ग्रह अगर नीच अवस्था में होते हैं ना तो हमेशा वो कष्टकारी होते हैं, नुकसानदायक ही रहते हैं। चलिए साल 2023 में लेकर 2030 तक तुला राशि वालों के करियर और कारोबार में किस साल ज्यादा तरक्की होगी। दोस्तों सितंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक यह जो समय है ना, ये तुला राशि वालों की इनकम और मान सम्मान दोनों के लिए अच्छा है। 2025 भी आपके लिए लगभग अच्छा रहेगा, साथ ही 2026 और 2027 आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस समय आपको देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा। 2026 में गुरु बृहस्पति उच्च के कारक होकर आपके करियर के भाव में भ्रमण करेंगे,
इसलिए इस समय आपको काम और कारोबार दोनों में ही सफलता मिल सकती है। साथ ही नौकरी के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और जो लोग व्यापारी है ना उनको अच्छा सा धन लाभ हो सकता है। साथ ही इस समय आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी होगी। साल 2027 में आपको विदेशों से लाभ आएगा और आप विदेश में भी जा सकते हैं। 2026 और 2027 दोनों में आपको किस्मत का पूरी तरीके से साथ मिलेगा। और वहीं तुला राशि वालों की अगर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2024 में गुरु ग्रह शत्रु राशि में वृष राशि में चले जाएंगे। इसलिए इस समय आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपका चेहरा, शुगर, किडनी और लीवर से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं। इसलिए आपको गुरु ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो यह था मित्रों तुला राशि वालों के लिए पूरे 8 सालों के राशिफल के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको तुला राशि वालों को जरूर करने चाहिए। मित्रों तुला राशि वालों के स्वामी ग्रह भगवान शुक्रदेव है। ऐसे में आपको शुक्रदेव को प्रसन्न करने के ही उपाय करने चाहिए। किसी भी शुक्रवार के दिन अगर आप नहाने जाएं तो नहाने के पानी में कुछ बूंदें कुछ मात्रा में परफ्यूम मिला दें और उसके बाद नहाएं। और शुक्रवार के दिन अगर आप जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं ना तो आप इत्र लगाकर या परफ्यूम लगाकर ही घर से बाहर निकलें। जो काली चींटियां होती है उनको आप गेहूं के आटे में चीनी यानी कि शक्कर मिलाकर उनको खिलाएं। और साथ ही जो सफेद चीज होती है जैसे कि आटा, शक्कर, चावल, कोई भी सफेद मिठाई या चांदी, सिल्वर जो होती है ना, इनका दान करें। यह तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। और वहीं अगर तुला राशि वालों के भाग्यशाली रत्न की बात करें तो हीरा धारण करना आपके लिए सबसे भाग्यशाली माना जाता है, लकी रहता है। इस रत्न को धारण करने से भगवान शुक्रदेव मजबूत होते हैं। और हमेशा आप अपने घर और अपने शरीर दोनों की ही साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान शुक्रदेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।